हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफलाइन फॉर नर्सेज बाय एमबी के अंदर। आज हम बात करेंगे एक और नई पोस्ट के बारे में जो कि है ईएमआरएस की। और दूसरी हम बात करेंगे है क्या ये ईएमआरएस और कितनी इसकी पोस्ट है, पोस्टिंग स्टेशन आपको क्या मिलेगा, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट क्या है, फीस कितनी है, ट्रांसफर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे मेन बात है ट्रांसफर मिलेगा या नहीं मिलेगा, टोटल पोस्ट आपकी कितनी रहने वाली है। इन सब के बारे में हम भी बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, इस सब के बारे में अभी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आप आज हम हमारी वीडियो को और बात करते हैं एक और पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एएमआरएस क्या है। एकलव्य जो मॉडल स्कूल्स हैं उनकी ये पोस्ट है और ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पोस्ट आई है। अगर आप ये सोच रहे हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट की है या कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, आपको अभी दिखा भी देंगे हम। द कैंडिडेट पोस्टेड, जो लास्ट वाला पॉइंट है, द कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेशन। मतलब जो कैंडिडेट्स है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टेड किए जा सकते हैं और उनकी रिक्वेस्ट से स्टेशन या किसी भी रीजन से उनका स्टेशन चेंज किया जा सकता है। और दूसरी हम बात कर लें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में ही दिया हुआ है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये देखो, ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपकी पोस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रहने वाली है। तो इसमें पोस्ट किस किस कौन सी इसमें पोस्ट है। सबसे पहले प्रिंसिपल है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है, वो अभी नीचे कंप्लीट से डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये बता दिया गया है कि एएमआरएस जो एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है, उनकी ये पोस्ट है। और इनमें जो क्या काम किया जाता है, 6ठी से 12वीं तक के बच्चे जो एसटी एरिया के हैं स्पेशली, उनके लिए स्टार्टिंग में ये शुरू किए गए थे, लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया में हो चुके हैं इनमें। तो उसकी फैकल्टी की जो पोस्ट आई है, साथ में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है। और ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो रिक्वायरिंग टू स्टे ऑन कैंपस फॉर विच रेंट फ्री अकोमोडेशन आर अवेलेबल विल बी प्रोवाइडेड। यानी कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा उनको कैंपस में रहने दिया जाएगा, फ्री अकोमोडेशन उनको दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप सोच रहे होंगे हम कहीं भी जाएंगे तो कैसे हम स्टे कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको वहां पे कैंपस दिया जाएगा, कैंपस में आपके जो अकोमोडेशन है वो आपको मिलेगा, अपार्टमेंट है आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे बात करते हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 23/10/25 रहने वाली है। उसके बाद से हम बात करेंगे जो फीस है वो कितनी रहेगी। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए जो फीमेल्स हैं उनके लिए 2500 फीस रहने वाली है। जो पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट है उनके लिए 2000 रहने वाली है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे स्टाफ नर्स की हैं, लैब अटेंडेंट की बहुत सारी पोस्टें हैं, तो उनमें 1500 रुपये फीस रहने वाली है इसकी मेल्स की। और जो फीमेल्स हैं एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको ये फीस है वो रहने वाली है। और जो एससी एसटी फीमेल्स हैं उनके लिए जो प्रोसेसिंग फीस है ओनली वो ली जाएगी, 500 रुपये है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो और आप फीमेल हैं तो आपसे 500 रुपये फीस है जो वो ले ली जाएगी। उसके बाद है जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ, वो पोस्ट के हिसाब से आपको अलग अलग दिया गया है। जो भी आपको लास्ट डेट है, एग्जाम डेट है, एडमिट कार्ड आपको फॉर्म है, वो NESTS की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये सब चीजें दोस्तों आपके काम की नहीं है, जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में।
तो किसकी कितनी वैकेंसीज हैं? प्रिंसिपल की हैं 225 वैकेंसी हैं, पीजीटी सब्जेक्ट वाइज 1460, टीजीटी की 3962, और जो स्टाफ नर्स की पोस्ट हैं वो है 550 पोस्ट हैं जो है स्टाफ नर्स की। हॉस्टल वार्डन की भी पोस्ट हैं, अकाउंटेंट की हैं, जेएसडी की हैं, लैब अटेंडेंट की हैं। टोटल 7267 पोस्टें हैं वो इसमें देखी जा रही हैं। तो बात कर लेते हैं हम अपनी स्टाफ नर्स के बारे में, जो मतलब पीजीटी और टीजीटी के देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट, उनके लिए ये सब है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनकी सबकी आपको वैकेंसी इसमें देखने को मिलेंगे। जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी में भी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस लगभग, और कुछ एक रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनकी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। म्यूजिक की हैं, आर्ट की हैं, जो पीईटी की हैं, टीजीटी की जो पोस्ट है, लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है। बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। सीरियल नंबर 3 जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की है। टोटल 350 पोस्ट है, 550 पोस्ट है दोस्तों, वो इसके अंदर आपको दी गई है। फीमेल स्टाफ नर्स की जो 550 पोस्ट है दोस्तों वो दी गई है। उसके बाद जो यूआर की पोस्ट है वो 224 है, ईडब्ल्यूएस की 55 पोस्ट है, ओबीसी की 148 पोस्ट है, एससी की 82 है, और एसटी की 41 पोस्ट है दोस्तों आपको इसके अंदर दी गई है। और ये जो स्पेशल कैंडिडेट हैं जो उनकी हैं, और एएसएम की हैं जो 55 पोस्ट हैं दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये ओनली और ओनली फीमेल्स के लिए जो पोस्ट है वो है 550 पोस्ट। मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बेटर ऑप्शन है टीचिंग का, जिसमें नाइट ड्यूटीज नहीं लगती, जनरल ड्यूटीज आपकी होती हैं 9 से 3 की। आप फैमिली है आपकी तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। और फीमेल्स को इश्यू आता है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूटी के रिगार्डिंग, नाइट ड्यूटीज, शिफ्टिंग ड्यूटीज, इसमें ऐसा कोई पंगा नहीं है, इसमें जनरल ड्यूटी आपकी रहेगी। और अकोमोडेशन आपको वहां रहने को मिलेगा। दो सबसे बड़ी बात जो फीमेल्स के लिए अच्छी है, तो फीमेल्स कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम जो वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड। ये तो आपके जो वो हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हैं जो है वो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एग्जाम के बारे में, एग्जाम कैसे होगा, क्या एग्जाम का रहने वाला है, वो सब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, क्या क्या हमारा सिलेबस है वो रहने वाला है। देखो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो OMR बेसिस रहेगा, पेन पेपर मोड में आपका जो है वो लिया जाएगा। और जो सेकंड है वो आपका डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन और MCQ OMR बेस यानी कि पेपर पेन पे आपके दोनों टेस्ट होंगे, प्री और मेंस यानी टायर 1 एंड टायर 2। तो ये प्रिंसिपल की है। तो हमें बात करेंगे स्टाफ नर्स के बारे में। ये टीजीटी की देखने को मिल रही है दोस्तों, हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, अकाउंटेंट, फीमेल स्टाफ। तो हम बात करते हैं प्रीलिम यानी कि टायर 1 जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में। OMR बेस्ड आपका टोटल एग्जाम रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, OMR शीट पे लिया जाएगा, यानी पेपर पेन पे आपका ये पेपर है लिया जाएगा। 100 नंबर का आपका जो है टोटल रहने वाला। सबसे पहले इसका पार्ट 1 क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपकी जीके है जो वो आएगी 10 नंबर की। उसके बाद आपकी रीजनिंग है वो 10 नंबर की आएगी। नॉलेज ऑफ ICT यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ, जो मैथ होगा वो आपको 30 नंबर का देखने को मिलेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, जो आप रीजनल लैंग्वेज फिल करोगे वो, और उसमें हिंदी इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज के। जो रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों वो नीचे दी गई हैं, जो 20 रीजनल लैंग्वेज हैं इसमें दी गई हैं। तो इसमें आप बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो इंग्लिश और हिंदी अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज दी गई हैं इसमें जैसे गुजराती है, नेपाली, मिजो, गैरो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, खासी, कश्मीरी, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, डोगरी, बोडो, बंगाली और असीमी।
तो ये सारी जो लैंग्वेज है आप अप्लाई कर सकते हो, जो आप रीजनल लैंग्वेज अप्लाई करोगे उसी के आपको 10 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे मेंस के बारे में। तो कौन कौन कैंडिडेट हैं जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी कि 1:10, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, या फिर टायर 2 एग्जामिनेशन हम बोल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 550 पोस्ट है, तो 5,500 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसमें जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत कम रहने को मिलेंगे, आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत मेल कैंडिडेट चले गए, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई नहीं करेंगे इसको। आपको बहुत कम और कंपटीशन भी इसमें बहुत कम रहने वाला है। तो बात करेंगे जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज एग्जामिनेशन है, यानी कि टायर 2 एग्जामिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आएगा, पेन पेपर मोड में आपका ये टेस्ट होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव के होंगे 40 क्वेश्चन जो 40 नंबर के लिए आपको देखने को मिलेंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके आपको 15 क्वेश्चन है जो कि 60 नंबर के देखने को मिलेंगे। टोटल 55 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बेसिस है इसलिए आपको टाइम ज्यादा दिया गया है। तो आप जो दूसरा यानी कि टायर 2 रहेगा वो टोटल आपका सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि नर्सिंग का जो सिलेबस है वो इसके अंदर आने वाला है। तो दोस्तों बात हो गई है वीडियो में कि लास्ट डेट कब की है, क्या रहने वाला है, पोस्ट कितनी है, सारे सब चीजों के बारे में जो आपको थंबनेल में दिखाई गई थी, जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे गए थे आपके, सब के बारे में हमने बातें कर ली हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है स्टाफ नर्स की। टोटल पोस्ट है जो स्टाफ नर्स की 550 पोस्ट हैं स्टाफ नर्स की। पोस्टिंग स्टेशन के बारे में हमने आपको बता दिया, पोस्टिंग स्टेशन क्या रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जो EMRS स्कूल्स हैं, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उन्हीं में आपको पोस्टिंग मिलेगी। एग्जाम डेट अभी कोई बताया नहीं गया एग्जाम डेट के बारे में। और बात कर लेते लास्ट डेट, फीस, ये सब आपको बता दी गई है। इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के लिए धन्यवाद।